नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी। अब इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बार सवाल आते हैं और पूछा जाता है कि शादी के बाद संतान कब होगी और हमारे बच्चे कितने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताएंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपकी संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, मतलब कि आपकी जो संतान है सेवा करेगी या फिर नहीं। जानकारी के लिए आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत। अब आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही संतान की प्राप्ति होगी। मतलब जितनी रेखाएं उतने बच्चे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में अगर 4-5 लाइन है तो क्या 4 बार बच्चे करेंगे, या फिर क्या आप इतने की इच्छा है? कई बार इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही तरीका बताते हैं। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक लंबी लाइन है, उसके बाद 2 छोटी रेखाएं हैं या फिर 3 छोटी रेखाएं हैं। तो आपको ये लंबी रेखा को एनालाइज करना है, छोटी रेखाओं को नहीं देखना है। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो ये लंबी लाइन है, अब इस डायरेक्शन से देखना है दोस्तों, मतलब कि इस डायरेक्शन से नहीं, इस डायरेक्शन से। अब मान के चलिए कि हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं और लंबी लाइन पहले बन रही है, तो दोस्तों आपकी जो संतान है शादी के कुछ ही सालों में हो जाएगी, मतलब कि जल्दी हो जाती है शादी के होने के बाद। अब इसके बाद मान के चलिए कि एक लंबी लाइन है, 2 छोटी रेखाएं हैं या 3 छोटी रेखाएं हैं, उसके बाद फिर एक लंबी लाइन बन जाती है। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में जो है आपकी पहली संतान जल्दी होगी और दूसरी संतान होने में थोड़ा समय लग सकता है। या फिर मान के चलिए कि जो 2 बच्चे हैं तो दोनों ही बच्चों के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो ज़्यादा रहता है। जी हाँ। अब मान के चलिए, जैसे कि आपको बताया कि हम इस डायरेक्शन से देखते हैं। अब छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं, इसके बाद कहीं जाकर लंबी लाइन बनती है। तो दोस्तों ये रेखाएं जो हैं जितनी ज़्यादा छोटी हैं और जितनी ज़्यादा रहेंगी इतना ही ज़्यादा समय लगेगा, या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर देरी होगी आपके बच्चा होने में शादी के बाद। ये मान के चलिए कि 5 साल का कम से कम गैप रहता है शादी होने के बाद, जब आपके इस प्रकार से रेखा लंबी दूरी पे बनी हो, छोटी रेखाएं पहले बन रही हो। तो 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट समय का गैप ज़्यादा रहेगा शादी होने के बाद, बच्चा होने में। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बताते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से 2 मुखी रेखा बनी हुई है। कहने का भाव ये है कि रेखा तो एक शुरू हुई थी बट आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है जुड़वा बच्चे पैदा होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं, मतलब कि ट्विंस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंडीशन या फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम लोगों के हाथों में बनती है, और जिनके हाथ में होती है तो हाई चांसेस होते हैं कि जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसको जानने का एक और तरीका है। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से 2 पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइंस, ना तो कोई छोटी है ना ही कोई बड़ी है, बिल्कुल बराबर हैं। तो इस कंडीशन में भी दोस्तों जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। या फिर एक और कंडीशन ये बनती है कि जो बच्चे हैं शादी होने के बाद 2 बच्चे हुए तो दोनों बच्चों में ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2 साल का ही रहता है। तो मतलब यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब आपको अलग अलग लाइन इसलिए बना के दिखा रहे हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो इनमें से आपके हाथ में कौन सी रेखा मैच कर रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं जो कि संतान को दिखाती हैं, बट यहाँ पर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बन रही हैं जो इन रेखाओं को काट रही हैं। तो दोस्तों अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आगे चलकर जो संतान पैदा होती है
तो उसके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। मतलब समय समय पे बीमार होना या फिर समय समय पे सेहत का खराब हो जाना, कई बार तो जो रोग है आजीवन काल तक जुड़ा रहता है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिल सकती हैं। बट यहाँ पर दोस्तों सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, किसी भी तरीके से हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं जब रेखाएं आपस में उलझी हुई होती हैं। इसके बाद अब हम कैसे जान सकते हैं दोस्तों कि आपकी संतान के साथ संबंध कैसे होंगे? मतलब कि जब आपकी संतान होगी, बड़ी होगी, उसके बाद जो है आपके संतान के साथ रिलेशन कैसा रहेगा? संतान आपकी सेवा करेगी या फिर नहीं? तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको देखनी है अपनी रिस्ट लाइन्स, जिसे मणिबद्ध रेखाएं भी कहा जाता है। अब अगर आपके हाथ में इस प्रकार से दो मणिबद्ध रेखाएं हैं बिल्कुल कंप्लीट, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अगर सिरे तक भी नहीं जा रही हैं बट सीधी होनी चाहिए, बीच में से टूटी हुई ना हो, ये ना हो कि इस प्रकार से कटी फूटी हैं या फिर आड़ी टेढ़ी हैं। अगर इस प्रकार से कंप्लीट लाइंस बनी हुई हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो अगर कम से कम 2 हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसी जो संतान है सेवा करने वाली होती है, आपकी हर बात मानती है, डिसिप्लिन में रहती है और ऊपर से मतलब जो आपका बच्चा है बड़ा होकर आपके बुढ़ापे में साथ देता है और आपके कार्य में भी साथ देता है, और जो आपका डिसीजन होता है वही डिसीजन उसका होता है। तो मतलब आपके कहे बिना वो ना तो कहीं जाएगा और ना ही कोई काम करेगा। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, कि इससे बढ़कर क्या चाहिए किसी भी माता-पिता को कि उसकी संतान जो है उनकी हर बात मान रही है। बट अब मान के चलिए कि रेखाएँ जो हैं इस प्रकार से आड़ी-टेढ़ी हैं या फिर आपस में उलझी हुई हैं या फिर टूटी हुई हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपको आगे चलकर आपके संतान के प्रति हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़े। मतलब कि आपकी जो संतान है ना तो आपकी कोई बात मानेगी, मतलब जो आपको बच्चा है आपको बिल्कुल भी एक मतलब सीरियस नहीं लेगा, इग्नोर करेगा और आपके साथ जो है साथ में ना तो कभी बैठेगा, ना ही आपके साथ कभी कोई बात शेयर करेगा, और आगे चलकर जो है सेवा तो आप दूर की मान के चलिए कि यहाँ पर दोस्तों संतान के प्रति आपको शुरुआत से ही कठोर होना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों आपकी संतान हाथ से निकल सकती है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आप शुरुआत से ही संस्कार अच्छे देंगे और कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है कि इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं का आपकी लाइफ में असर कम हो जाए। अदरवाइज दोस्तों आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी संतान कब और कितनी होंगी, और इसी के साथ आपको ये भी बताया कि संतान के साथ संबंध कैसे होंगे। बताने का बिल्कुल ये आसान तरीका था दोस्तों। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। पाने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।